नीट की तैयारी कर रहे हो और टेस्ट सीरीज़ नहीं ले रखी है कोई सी, तो अभी के अभी छोड़ दो, बेवकूफ़ी मत करो, ऐसे पढ़ने का कुछ फ़ायदा नहीं है। इस तरीके की नीट की पढ़ाई इज़ इक्वल्स टू वेस्ट ही काउंट होगी, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ ही नहीं है तो तुम सबसे बड़े बेवकूफ़ हो। तो अपने आप को बेवकूफ़ी कैटेगरी से हटाओ, टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करो, टेस्ट पेपर देना शुरू करो। हाय, मेरा नाम है रीटा भंडारी। आज मैं अपनी ड्रॉप जर्नी के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। मैंने कौन कौन सी टेस्ट सीरीज़ ली थी और उनमें से कौन सी बेटर है, इनको हम डिफरेंट पैरामीटर्स पे डिस्कस करेंगे, उनकी एक्सेसिबिलिटी पे, अवेलेबिलिटी पे, प्राइस पॉइंट्स पे और क्वालिटी पे, डिफ़िकल्टी लेवल पे, ताकि तुमको एक ब्रॉडर व्यू मिल जाए कौन सी टेस्ट सीरीज़ लेनी है, तुम खुद चूज़ कर सकते हो अपने लिए। तो मैंने दी थी बेसिक बिगर इंस्टीट्यूट सबकी मैंने टेस्ट सीरीज़ दी थी, एलन की, आकाश की, पीडब्ल्यू की, और उसके अलावा मैंने नीट प्रेप की भी टेस्ट सीरीज़ ली थी। एलन की टेस्ट सीरीज़ देने के बाद मुझे एक सिंपल सी बात पता लगी, भाई उनका जो टॉर है ना वो उनके पेपर्स में भी दिखता है। हाई है, डिफ़िकल्ट है, कुछ क्वेश्चंस थोड़े अलग से भी लगेंगे, वो उनके मॉड्यूल्स में उनके कॉन्सेप्ट्स गिवन होते हैं, फॉर्मूलाज भी थोड़े अलग टाइप के पूछे होते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे मैं तुम्हें बता दूँ तो जैसे कि एक नॉर्मल सा एग्जांपल दे रही हूँ कि तुम सबको समझ आ जाए। जैसे कि कैपिलरी ट्यूब वाला जो क्वेश्चन है, उसमें फॉर एग्जांपल नॉर्मल टेस्ट सीरीज़ में क्वेश्चन आया, फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। तो जो जनरल फार्मूला जो लगता है h=2s cos थीटा अपॉन रो जी r लगा के हमने रेडियस निकाली, बट उसमें एलन में ये भी पूछ लेते हैं कि फाइंड द वॉल्यूम। रेडियस नहीं पूछेंगे, डायरेक्टली फाइंड द वॉल्यूम। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि डायरेक्ट रेडियस निकालना है, उसके बाद वॉल्यूम का फॉर्मूला आना चाहिए ऑफ सिलेंडर, और πr² h करके फिर तुम उसका वैल्यू निकालोगे, उसमें हाइट भी यूज़ होगी फिर से। तो इस टाइप के क्वेश्चंस डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा अप लेवल होता है, पर सोचना तो पड़ता है ना भाई, मैथमेटिकल फार्मूला लगाना पड़ता है, तो अच्छे से सॉल्व करना। फॉर केमिस्ट्री ऑल्सो उनके थोड़ा आउट ऑफ होता है, उनके जो वो जनरली मॉड्यूल्स जो उनके सॉल्व कर रहा होगा, या फिर मॉड्यूल्स के आगे जो थ्योरी गिवन होती है उन्हीं से ही होता है, वहाँ उसके बाहर से नहीं आता है। सेम फॉर केमिस्ट्री एंड फॉर बायोलॉजी ऑल्सो। एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, जैसे जो वैसे जॉइंटेड बॉडी अपेंडेजेस होते हैं, मतलब उसकी पार्ट्स में डिवाइडेड होती है बॉडी, तो जो पार्ट्स होंगे ना उनके भी नाम अलग, अजीब से नाम, वो सब भी पूछ लेते हैं कई बार। जस्ट मैं डिफ़िकल्टी लेवल बताने के लिए तुम्हें बता रही हूँ। और तीनों का लेवल अप होता है भाई, एलन का टॉर भी और पेपर में भी वो दिखता है। और उसके अलावा आकाश की टेस्ट सीरीज़, उनकी टेस्ट सीरीज़ ऑलमोस्ट एनसीईआरटी बेस्ड होती है। उनके मैंने 2 टेस्ट सीरीज़ ली थी, एक वीकली टेस्ट सीरीज़ और इंटेंसिव टेस्ट सीरीज़ जो लास्ट में होती है। उसमें जो इनकी वीकली टेस्ट सीरीज़ थी वो ईजियर लेवल पे मैं कहूँगी, बिकॉज उनके क्वेश्चंस डायरेक्ट थे, ऑल फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के भी 1 लाइनर्स ईजी से क्वेश्चन, कुछ आउट ऑफ एनसीईआरटी थे, बट उनको छोड़ के बाकी क्वेश्चंस जो है एनसीईआरटी में वो सॉल्व कर लोगे, दैट इज़ ऑल्सो गुड फॉर यू। फॉर इंटेंसिव टेस्ट सीरीज़ वो भी एकदम एनसीईआरटी के लेवल की टेस्ट सीरीज़ थी, तो गुड लेवल लेस देन एलन, बट ठीक है, मतलब एनसीईआरटी के लेवल और नीट के लेवल का था। फॉर पीडब्ल्यू ऑल्सो, पीडब्ल्यू का पेपर तो मुझे लगा कि एकदम एग्जैक्ट नीट का लेवल, ना ही उससे थोड़ा कम ना ही उससे थोड़ा ज़्यादा, सेम नीट के लेवल के पेपर्स। फिज़िक्स ईजी टू मॉडरेट, केमिस्ट्री ईजी टू मॉडरेट, बायोलॉजी 1 लाइनर्स क्वेश्चन खटक अगर तुमने सारे पढ़े होंगे तो तुम 30 मिनट्स में ईजीली कर लोगे, उससे कम में भी कर रहे हो तो गुड फॉर यू। अब इनकी प्राइस रेंज की बात कर लेते हैं। देखो, एलन की जो टेस्ट सीरीज़ है उनका एवरेज रेंज होता है 8 से 10 हज़ार के बीच में। एक टेस्ट सीरीज़ तुम्हें ऑफलाइन की मिल जाएगी। सेम फॉर आकाश, एक टेस्ट सीरीज़ के लिए 8 से 10 हज़ार में मिल जाएगी। और पीडब्ल्यू के लिए वो उसका रेट थोड़ा नीचे आ जाता है, 4 से 5 हज़ार के बीच में तुम्हें पीडब्ल्यू की ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी। और नीट एक और उसके अलावा मैंने नीट प्रेप की भी टेस्ट सीरीज़ ली थी, उसने मुझे लास्ट में रियली सरप्राइज़ कर दिया। मुझे बाद में पता लगा इसकी टेस्ट सीरीज़ के बारे में, और मैंने लिटरली 8 दिन पहले नीट से इस टेस्ट सीरीज़ को ये मेरे घर आई थी। एन टेस्ट सीरीज़ दिया। लेवल 1 वॉज अ बिट ऑन ईजी टू मॉडरेट साइड, जो लेवल 2 था उसके क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे थे, एंड इट रियली उसने मुझे सब, और मस्त टेस्ट सीरीज़ तो बहुत मस्त थी इसके ना, बिकॉज लास्ट में आई थी तो मैंने लेवल 1 तो पूरा सॉल्व कर लिया था, लेवल 2 के मैं सिर्फ 2 ही पेपर सॉल्व कर पाई थी, पर रियली वो पेपर भी मुझे सॉल्व करके लगा नीट दे के आने के बाद कि मेरे बाकी अगर पेपर सॉल्व करे होते तो रियली मेरे स्कोर में बहुत बड़ा चेंज आता। ये टेस्ट, इसका फ्रंट पेज ये रहा, टेस्ट सीरीज़ में यहीं पढ़ी है ये, इसके अंदर थे पूरे 20 पेपर, लेवल 1 और लेवल 2, काफ़ी मस्त है भाई, इन्होंने मुझे सरप्राइज़ कर दिया। आप भी दे सकते हो लेवल, और सीइंग 2025 का पेपर, अब अच्छे लेवल के क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिंपल क्वेश्चन करोगे तो कुछ नहीं होगा। नीट प्रेप की जो ये टेस्ट सीरीज़ थी, इसमें ये 1499 की थी। ऑलमोस्ट एवरेज टेस्ट पेपर्स की बात करें तो 13 से 14 पेपर्स होते ही हैं नॉर्मल टेस्ट सीरीज़ में, 13 to 14, जो फुल सिलेबस को कवर करती है।
उनकी बात कर रही हूँ मैं। और उसके अलावा ये जो नीट प्रेप की टेस्ट सीरीज़ थी, इसमें 20 पेपर्स थे टोटल, लेवल 1 और लेवल 2 के। काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज़ थी, गुड थम्स अप, मेरे को बड़ी मस्त ठीक लगी। बाकी एक्सेसिबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके घर के पास इन सब टेस्ट सीरीज़ के सेंटर्स होने चाहिए। आप ले सकते हो टेस्ट सीरीज़ तो गुड फॉर यू, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ हमेशा बेटर होती है, बट इसका मतलब 1% भी ये नहीं है कि बिना ऑफलाइन के आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बिना ऑफलाइन के भी सिलेक्शन के 100% चांसेस है, नॉट इवन 99। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ से भी सिलेक्शन होते हैं, बट इफ़ यू हैव एन ऑप्शन देन व्हाई नॉट गो फॉर इट। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ भी बेटर है। ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट सारी की सारी टेस्ट सीरीज़ का। तो तुम देख लो, जो जो तुम्हें हेल्पफुल हो वो टेस्ट सीरीज़ ले लो। एलन की टेस्ट सीरीज़ मैं कहूँगी ले लो, और नीट प्रेप भी बढ़िया थी, नीट प्रेप की भी टेस्ट सीरीज़ ले लो तुम। बाकी एलन और पीडब्ल्यू और आकाश का तुम देख लेना, उसमें से तुम्हें कौन सी टेस्ट सीरीज़ लेनी है, वो दोनों बराबर ही हैं। बाकी अगर तुम और कुछ जानना चाहते हो मेरे बारे में, आई वॉज इन विद्यापीठ इन माई क्लास 12th, ऑफलाइन स्टूडेंट थी मैं, तो और कुछ तुम्हें वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था वो सब जानना है तो कमेंट कर दो, मैं बता दूँगी। बाय।